हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पर, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इट्स वेलकम टू डेरी के एपिसोड 1 के बारे में। ये स्टीफन किंग के आइकॉनिक हॉरर यूनिवर्स का प्रीक्वल है, जहाँ पेनीवाइज का शहर डेरी एक बार फिर से अपनी डार्क कहानियाँ बताने के लिए रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक थिएटर से, जहां लोग द म्यूजिक मैन मूवी देख रहे होते हैं। बीच में एक छोटा लड़का जिसका नाम मैटी क्लेमेंस है, वो भी छुपकर थिएटर में घुस आया है, वो भी बिना टिकट के। पर ऊशर उसे पकड़ लेता है, पर मैटी वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है और थिएटर की फॉयर में मैटी छुप जाता है। और यही हमारी मुलाकात होती है रैनी और हंक ग्रॉगन से। दोनों हार्ड वर्किंग और काइंड लोग हैं। रॉनी मैटी को कवर कर लेती है ताकि वो बचकर यहाँ से निकल पाए, और जैसे ही ओशर वहाँ से निकलता है तो मैटी भी थिएटर से बाहर निकल ये डिसाइड कर लेता है कि वो डेरी को छोड़ यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। और रास्ते में जाते हुए उसे एक फैमिली लिफ्ट देती है, जो उस पर तरस खाकर उसकी हालत देख अपने साथ डेरी से बाहर ले जाने के लिए अग्री कर जाते हैं। और बैठने के बाद सब कुछ पहले नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू होती है और साथ ही डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि जितना वो डेरी से दूर जाने की कोशिश करता है, गाड़ी फिर वही रोड पर आ जाती है, वो भी डेरी के बीचों बीच। तभी फैमिली आउट यानी कि OUT चैंट करना शुरू करती है और मैटी उन सारी चीजों से घबराकर कार रोकने की कोशिश करता है, तो तभी ही फ्रंट सीट पर बैठी प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पर उसका हाथ लग जाता है और वो औरत एक ग्रोस्टैक म्यूटेंट बेबी को जन्म देती है। और वो म्यूटेंट बेबी हवा में उड़ने लगता है और मैटी पर अटैक कर देता है। उसका कैंडी डमी हवा में उछलकर सीधा गटर में गिरता है, वो भी डेरी के अंडरवर्ल्ड में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 महीने बाद। डेरी अब भी एक क्वाइट टाउन लगता है, पर यहाँ के लोग जानते हैं कि कुछ तो अजीब है। दो सोल्जर्स पॉली और मेजर लेरॉय कोरिया से लौटकर डेरी के एयर बेस पर आते हैं। यहाँ रशिया और न्यूक्लियर वॉर का टेंशन चल रहा है और डेरी के बेस को टिप ऑफ स्पेयर बोला जाता है। मेजर हेलॉन एक ब्रेव पायलट है और एक रात वो पॉली के साथ कुछ मास्क्ड इंट्रूडर को रोकता है, जो प्लेन की स्पेक्स चुरा रहे होते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैटी के मरने के बाद भी उसकी याद कुछ बच्चों के दिमाग में बसी हुई है, जैसे टेडी और उसका दोस्त फिल। साथ ही टेडी एक क्वाइट और शाय लड़का है, जबकि फिल थोड़ा लाउड और एलियन ऑब्सेस्ड है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मैटी स्कूल में एक लड़की को पसंद किया करता था, जिसका नाम लिली है। उसे लोनी लिली वो कहा करता था, क्योंकि लोग उसे पागल समझते हैं। उसके फादर की डेथ एक पिकल फैक्ट्री के एक्सीडेंट में हो गई थी और लोग उस वजह से कहते हैं कि उसके फादर के बॉडी पार्ट्स पिकल जार में मिले थे, जो कि क्रीपी है, राइट। और ऐसे ही एक रात टेडी और फिल को लिली ये बताती है कि उसने पाइप्स के अंदर मैटी की आवाज सुनी है। पहले दोनों मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में टेडी को अपने घर में एक टेरिफाइंग विजन होता है। जी हाँ, लैम्प का शेड एक ह्यूमन स्किन में बदल जाता है। अब टेडी श्योर हो जाता है कि कुछ तो गलत है। तीनों मिलकर लाइब्रेरी जाते हैं और मैटी के बारे में रिसर्च करते हैं, जिस कारण न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स उन्हें रॉनी तक ले जाती है, जिन्होंने भी कुछ अजीब सुना है, एक हॉन्टिंग मेलोडी, वो भी द म्यूजिक मैन की। साथ ही रॉनी उन लोगों को ये भी बताती है कि मैटी के कारण उसे और उसके फादर को कितनी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि लोग उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे। पर जैसे तैसे वो उन लोगों की उस म्यूजिक वाली बात सुन उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद रॉनी थिएटर के प्रोजेक्टर रूम में जाके वो फिल्म प्ले करती है। जब रील चलता है तो मैटी स्क्रीन पर नजर आता है, वो भी हाथ में एक बेबी को पकड़े हुए, और देखते ही देखते वो म्यूटेंट बेबी थिएटर के अंदर आ जाता है, मानो जैसे वो उन लोगों का ही वेट कर रहा हो। रॉनी, जो कि थिएटर में नहीं बल्कि प्रोजेक्टर रूम में मौजूद थी, वो उन सारी चीजों से बच जाती है। पर लिली जो देख पाती है कि वो म्यूटेंट बेबी
उसके सभी दोस्तों पर अटैक कर चुका है और लिली जैसे तैसे रोनी के साथ वहाँ से बच निकलते हैं और थिएटर से बाहर आते ही हम देख पाते हैं कि लिली इन सारी चीजों से काफी ट्रॉमेटाइज हो गई है और उस कारण वो जोर से चिल्ला देती है और एपिसोड यही एक टेरिफाइंग नोट पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 1, एक डिस्टर्बिंग, क्रीपी और मिस्ट्री फिल्म शुरुआत, जहां हमने डेरी के डार्क पास्ट की पहली झलक देखी। साथ ही क्या यहाँ पेनीवाइज की ओरिजिन छुपी हुई है, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको एपिसोड का सबसे क्रीपी मोमेंट कौन सा लगा।